प्रॉब्लम है अंदर सॉल्यूशन है। लेट्स ब्रेन इट। Hello students, welcome back to my channel Let's Brain It. Myself Sadhna and today we are going to continue our topic that was thyroid. क्योंकि हमारे लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी थायराइड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए थे, बट स्टिल यहाँ पे डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट जो है वो रह गया है। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट होने वाली है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी तो इसको स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले मैं डायग्नोसिस की बात करूँ तो हमारे मेडिकल साइंस में कोई भी ऐसी डिजीज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें डायग्नोस करनी हो जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट कंपोनेंट से रिलेटेड हो, उसके लिए ब्लड टेस्ट जो होता है वो बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है। इसीलिए हम थायराइड में भी ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट में हम एक्चुअल में TSH का जो लेवल होता है उसको चेक करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से जब हाइपोथैलेमस सिग्नल देती है हाइपोथैलेमस सिग्नल देती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इन रिस्पॉन्स थायराइड ग्लैंड को एक्शन या रिस्पॉन्स देने के लिए एक्टिवेट करती है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है एक्चुअल में। तो ये जो हार्मोन है यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो होता है ये इसका जो मेन काम होता है वो होता है थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन कराना। ये थायराइड हार्मोन नहीं है, ये थायराइड हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराने का काम करता है। ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब मैं इसकी बात करूंगी तो हाइपर थायराइड के केस में हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन प्रेजेंट होता है, यानी कि बॉडी में और थायरोक्सिन की ज़रूरत नहीं है, तो TSH नहीं प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि अगर TSH नहीं प्रोड्यूस होगा अगर TSH प्रोड्यूस होगा तब तो और थायरोक्सिन बनता रहेगा। तो ये हाइपर थायराइड के केस में ये TSH जो होता है ये कम हो जाता है क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है कि TSH यानी कि थायरोक्सिन के प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं हाइपोथायराइड के केस में यही जो TSH है इसकी जो अमाउंट होती है ब्लड में वो बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी थायरोक्सिन की कमी है। तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है जो हमारा एंडोक्रिन सिस्टम होता है वो इन रिस्पॉन्स TSH को कम बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि थायरोक्सिन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके हाइपोथायराइड को कंपनसेट करने के लिए। तो ये हम ब्लड में मतलब चेक करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे दो हार्मोन्स होते हैं T3 और T4 जिसकी हमने बात की थी। ये जो दो हार्मोन्स हैं ये इसमें ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं, पर वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। अगर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उस लेवल पे अभी नहीं पढ़ रहे हैं इसको, तो उनके लिए ये बहुत ही आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो अभी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना इनफ है। तो ये था डायग्नोसिस। अब अगर मैं बात करूँगी थायराइड के ट्रीटमेंट की, तो हाइपोथायराइड के केस में बॉडी में थायरोक्सिन कम है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी हमारी बॉडी की उस कमी को पूरा करने के लिए जो भी आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा या जो भी आपके फिजिशियन होंगे वो आपको जो भी ड्रग लिखेंगे वो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन को बॉडी में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेस्क्राइब करेंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि हाइपोथायराइड के केस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको सिंथेटिक थायराइड हार्मोन प्रोवाइड करते हैं। सिंथेटिक हार्मोन प्रोवाइड करते हैं। वो हार्मोन ड्रग की फॉर्म में आपको मिल जाता है, या हम कह सकते हैं सिंपल थायरोक्सिन जो होता है हार्मोन वो प्रोवाइड किया जा रहा है किसी भी मेडिकेशन की फॉर्म में। वहीं हाइपर थायराइड के केस में क्योंकि हमारे ब्लड में ऑलरेडी थायरोक्सिन की क्वांटिटी बहुत बड़ी हुई है, तो उसको कम करने के लिए उसके एंटी काम करना पड़ता है। इसीलिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो एंटी थायराइड्स होते हैं। कई सारी तरीके की एंटी थायराइड्स मिल जाती हैं, वो अलग अलग डोजेज के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है और पेशेंट की जो भी नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं।
सिर्फ फिलहाल ये 2 चीज़ें आप याद रखिए। थायराइड के लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट होते हैं, पर किसी केस में अगर थायराइड बहुत मैलिग्नेंट हो जाता है तो उस केस में जो लास्ट ऑप्शन होता है वो सर्जरी होती है, और तब जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम थायरोडेक्टोमी भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ के आगे अगर डेक्टोमी या टोमी लग जाता है तो एक्चुअल में वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या जो भी ऑर्गन होता है वो उसके रिमूवल के लिए होता है। जैसे कि हम कई सारे तरीके के टोमीज़ पढ़ते हैं, ऑस्टियोटोमीज़ होती हैं बोन के लिए, मेजेक्टोमीज़ होती हैं, और भी बहुत सारी ट्यूबेक्टोमीज़ जो 12th के सिलेबस में कई बच्चों ने पढ़े भी होंगे। तो ये टोमी जब आगे लगता है तो उसका मतलब होता है वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो होता है उसका रिमूवल हो जाता है। ये बहुत ही आगे जाके बहुत ही सीवियर कंडीशन में दिया जाता है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ और इसके साथ हमारा थायराइड टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो you can write it down in the comment section. Till then, bye bye.